हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएच लॉ। आज हम फिर से कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जीके, जीएस, साइंस, मैथ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपको जुडिशरी एग्जाम में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। कैसे अपने जीके नॉलेज से रिलेटेड पीएससी एग्जाम, कांस्टेबल एग्जाम, एसआई एग्जाम, एएसआई एग्जाम, जितने भी प्रकार के चाहे पटवारी हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर ही पूछे जाते हैं। ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज बनाने का मेन एम ये है कि भाई यूट्यूब में ज़्यादा कचरा ना देखते हुए ओनली फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो और उसी के बेसिस पर आगे कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जो ज़्यादा टाइम सेविंग काम करेगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द सेम सीक्वेंस शोन बिलो विच फिगर कम्स नेक्स्ट। ये हमारे पास 4 फिगर दिए हैं। इसमें हमको देखना है कि नेक्स्ट हमारा 5th फिगर कौन सा बन रहा है। तो 5th फिगर हमारा सबसे फर्स्ट ये दिया है, सेकंड ये है, थर्ड डायरेक्टली हम आंसर देखेंगे तो डायरेक्टली आंसर क्या है, राइट हैंड साइड में जो फिगर बन रहा है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड वाले क्या कह रहा है, इफ द फॉलोइंग टू स्क्वायर शोन बिलो ओवरलैप विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज फॉर्म्ड। मान के चलिए यदि 2 वर्ग दिए गए हैं और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, हमको सेम इसको उठा के कहाँ पे लाना है, यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस करना है। तो किस प्रकार का डायरेक्शन और पोजीशन बनेगी। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए हैं जो लगभग एक प्रकार से कैसे दिखते हैं, एक से ही यहाँ पे शो होते हैं। नेक्स्ट हमारा आंसर हम देख लेते हैं इसका डायरेक्टली। तो हमारा एक आंसर ये यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड वाला, ये क्या कहता है, इन द सीक्वेंस शोन बिलो विच फिगर कम्स नेक्स्ट। यहाँ पे फिगर दिया है, यहाँ पे 1, 2, 7, ये 6 से 11 है। इसके बाद वहाँ पे कौन सा आएगा, तो यहाँ पे 13 आएगा। तो 13 भी यहाँ पे 4 तरीकों से दिया है। तो हमारा तरीका पहला ये है 4th वाला, तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 4th वाला, ये क्या कह रहा है, The 2 pipe can fill the tank in 5 hours and 20 hours respectively. A third pipe can empty the tank in 10 hours. If all the 3 pipes are opened simultaneously, then how long will it take for the tank to get filled? मान के चलिए 2 पाइप हैं और ये एक ही टैंक को क्या कर रहे हैं, फिल करने में लगे हैं और 1 घंटे, 5 घंटे और 20 घंटे तक भर सकते हैं। मान के चलिए एक तीसरा पाइप भी अगर इसमें ज्वाइन कर रहे हैं जो 10 घंटे में ये जो पूरा पानी है उसको क्या कर सकता है, नल कर सकता है, वो तो खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। जब इससे खाली करने की बात कर रहे हैं, अब इससे क्या कर रहे हैं, भरने की बात कर रहे हैं, तो कितना समय लगेगा, 6 घंटा 40 मिनट यहाँ पे टोटल समय लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th वाला, ये क्या कहता है, अमिता इज अ मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन। इफ all her children were born in consecutive leap year and if the average of all 4 children was 10 year, then find the age of the eldest child। मान के चलिए एक अमिता है, उसके कितने बच्चे हैं भाई, 4 बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4। यदि उसके चारों बच्चों की लगातार लीप ईयर वर्ष में पैदा हो, लीप ईयर वो 28 या 29 फरवरी को कहते हैं, तो उसके सभी बच्चों की औसत आयु कितनी, 10 वर्ष है। तो जो सबसे बड़ा जो है, जो सबसे पहला बच्चा है, उसकी आयु कितनी जाएगी, तो उसकी आयु जाएगी 16 वर्ष जाएगी। अगर 10 है और प्रत्येक लीप ईयर में वो बर्थ ले रहे हैं तो 16 के बेसिस पे यहाँ पे आंसर इसका निकल रहा है। नेक्स्ट है हमारा, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म विच इज 180 मीटर लॉन्ग। इफ ही फाइंड्स दैट द ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड बट क्रॉसेज हिम इन 8 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक व्यक्ति एक 180 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म में क्या है, खड़ा है। जो रेलवे प्लेटफॉर्म हमारा रहता है जनरली वहाँ पे 180 मीटर का है खाली। वह देखता है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से 20 से में और 28 सेंटीमीटर में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे जा रही है 120 मीटर यहाँ पे जा रही है। मान के चलिए 180 मीटर का अगर प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन की लंबाई 120 मीटर दे दी है, छोटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7th, क्या कह रहा है, 7 स्टूडेंट्स कैन फिनिश 7 प्रोजेक्ट इन 7 डेज। 7 बच्चे 7 प्रोजेक्ट 7 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो हाउ मच विल टाइम वुड 1 स्टूडेंट टेक टू फिनिश 1 प्रोजेक्ट। एक बच्चा एक प्रोजेक्ट को कितने दिन में खत्म करेगा, तो वो करेगा 7 दिन में करेगा। मतलब जब 7 का रेशियो यहाँ पे चलता आ रहा है तो एज ए जनरल एबिलिटी हमें क्या करना है कि भाई वो 7 दिन में ही एक प्रोजेक्ट एक व्यक्ति कर पाएगा। नेक्स्ट है 8th वाला, ये कह रहा है, सीता एंड गीता हैव देयर एजेस इन द रेशियो ऑफ 3:2।
आफ्टर 5 years their ages will be in the ratio of 8:7. फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ गीता। सीता और गीता की आयु का अनुपात 3:2 है, मतलब सीता और जो गीता है उनकी आयु का रेशियो 3:2 है, और 5 साल बाद उनकी आयु का जो भी है वो 8:7 हो जाता है। तो गीता की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी जाएगी, तो प्रेजेंट एज तो 2 तो वैसे जानी नहीं चाहिए, अब इन लोग कह रहे हैं तो 4 ही होगी। मेरे अकॉर्डिंग 15 जाना चाहिए प्रेजेंट एज, और मैं गलत भी हो सकता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th वाला। ये क्या कह रहा है, अ स्कूल ऑपरेट्स 11 सेक्शंस फॉर इक्वल साइज। अर्लियर इट ऑपरेटेड 13 सेक्शंस, बट after admitting 4 new students, the administration decided to redistribute the sections, so the number of section was reduced, but with an equal number of students in each section. If each section has 24 students now, what is the total number in the school? बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है, आपको हिंदी में भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है। तो उसके हिसाब से ये आंसर मैं ऑलरेडी आपको दिखा दे रहा हूँ। समझने के बाद कई बार इन लोग क्या करते हैं, जो पेपर जो निकालते हैं तो कई बार ऐसे सेम क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। इसलिए मेन जो रहता है ना व्यू, वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही पढ़ो हर एग्जाम के। नेक्स्ट आता है आज का हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इफ a minus 4b equal to 20 and 6 plus 5a equal to 22, then a minus b कितना जाएगा, तो जाएगा 11। सो ओके देन, आज का जो हमारा वीडियो था आज हम उसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो लॉ से हो या कंपटीशन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो, अगर आप उसमें वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।